बाबा साहब संविधान लिखा था या ड्राफ्ट किया था? अंबेडकर साहब ने जो है हाँ। संविधान लिखा नहीं था, वो हाँ। एक समिति के बोर्ड मेंबर थे। नहीं, मेंबर भी थे और ड्राफ्ट जो ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्ट बाबा साहब ने ही किया था, जिसे कॉपी मतलब दूसरे संविधान से इंडिया का संविधान में उतारा गया, उसको दूसरे संविधान से तो लेकर वो के बाबा इंडिया का साहब ने उतारा था। कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने उतारा था। और इसको बता दीजिएगा जब आएगा तो उसको बोलिएगा जाति जो हमारे ग्रंथ में जो लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये इसमें जो है कोई नहीं तो मेहता, नहीं तो पाल, नहीं तो गडेरिया, नहीं तो ये पांडे और दुबे, ये सब नहीं लिखा हुआ है। उसमें 4 वर्ण मात्र ही लिखा है और उसमें जात नहीं लिखा है। जात जो यहाँ पे जो है ये तो सरकार बना के देती है कि ये अब मेहता हो तो ओबीसी में हो गए, मंडल है दलित हो गए। और बात कर रही थी कि मतलब शिवलिंग की। अब शिवलिंग, आप एक मेरे को मैं एक वर्ड बताता हूँ, आप इसको मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है। सेल, अब इसको किस भाषा में आप समझते हैं? सेल का मतलब एक बिक्री भी होता है, मतलब कोई किसी को बेच दिया वो भी होता है। सेल का मतलब बैटरी भी होता है, बहुत बहुत चीज है। जैसे कि सेक्स, आप सेक्स को आप किस भाषा में समझते हैं? एक बहुत बुरा भाषा में समझा जाता है, एक जो देखो, है इनकी में समझा स्पेलिंग, जाता है। क्या इन सारों की स्पेलिंग अलग अलग है। नहीं, तो यही इन शब्दों की स्पेलिंग अलग अलग इधर है। सुनिए, तो यही मैं समझाना चाहता हूँ। शिवलिंग पर भी आप लोग को उतना मालूम नहीं है। शिवलिंग पर जब जब सवाल करते हैं तो पहले उसको समझिए, उसके बाद मतलब सवाल किया कीजिए उस पे। और बहन हाँ, तो बहन जी, आप इधर इधर मतलब सुनिए, क्या है? हाँ। इधर सुनिए। आप वैसे आप बीएसपी से लगी है, मेरे को मालूम है आपका, मैं बहुत देख चुका हूँ सीए के टाइम में। मैं आपसे पूछना चाहता था कि संविधान जो है बाबा साहब ने लिखा था या ड्राफ्ट किया था? लिखा था। कौन बताया आपको? आप अपनी नॉलेज गेन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। नॉलेज मैंने, मेरे को लिखा हुआ तो किसको आप बोलता है? जो इधर सुनिए, मेरे को ड्राफ्ट ड्राफ्ट किया हुआ है, ड्राफ्ट किया हुआ दूसरे, जैसे कि ब्रिटेन के जो संविधान था ना, उसका जो है कॉपी किया हुआ है, उसको ड्राफ्ट बोला जाता है। वो ड्राफ्ट किया हुआ है मात्र। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, जहाँ पे कमिटी बनी हुई थी, उसमें बहुत आदमी थे, सिर्फ बाबा जी ही नहीं थे उसमें। हाँ, 282 पता नहीं कुछ ऐसे 279 आदमी थे। आप संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली में जो ड्राफ्ट जो किया गया था, उसमें बहुत मेंबर थे, बहुत आदमी, लेकिन जो उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप थोड़ा गहराई से मतलब मैं गहराई से ही बात कर रही हूँ। बाबा साहेब पर बहुत पुरानी मूवी भी बनी है, जिसमें साफ साफ यही बात, इधर सुनिए, साफ साफ उन्हीं को बोला गया है। स्पेशली सारा क्रेडिट अगर सारे लोग थे तो वो लोग कहाँ थे? उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं लोग? उनका नाम भी सबका लेना चाहिए ना। बहन जी, गलती तो आप लोग का भी है ना, आप लोग भी तो राजनीति करती हैं। आप लोग थोड़ी, मतलब जो बाबा साहब ने जो बोला आप लोग भी थोड़ी ना बोलती है। बाबा साहब का किताब आप राजनीति करने का क्या मतलब होता है? नहीं, मैंने आपको मैंने सोशल मीडिया पे मैं देखा हूँ। आप मतलब आप जो है, जो बाबा साहब का किताब पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के ही बारे में पढ़ते हैं और कोई धर्म के बारे में पढ़ते हैं? मैं सबके बारे में पढ़ती हूँ, ठीक है। और हिंदू धर्म में जितना जातिवाद है, ठीक है ना, उसी की बात। इधर सुनिए, जातिवाद कब आया है? जातिवाद कब आया है? जब वर्ण व्यवस्था बनाई है तब। नहीं, कब किसने बनाई है वर्ण व्यवस्था? मुझे बताइए फिर आप। नहीं, बोलिए ना। वर्ण व्यवस्था में तो वहाँ पे, इधर सुनिए ना, वर्ण व्यवस्था में तो वैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो हम तो वैश्य हैं, हम गडेरिया हैं, हम तो वैश्य हो गए, ओबीसी में आते हैं। अब बताइए ना, हमको ओबीसी कौन बना दिया? हम वैसे अपने आप को हिंदू मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। हम हिंदू हैं, हमारे बाप माँ तो कभी सिखाए नहीं कि तुम ओबीसी हो, ये हो वो। हिंदू कोई रिलीजन, बदतमीजी भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बहन से सवाल पूछ रहा हूँ। बाबा साहब को विदेश पढ़ाने के लिए किसने भेजा था? क्लियर नहीं आ रही है भाई।
इधर सुनिए, बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए किसने भेजा था? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरा भी नेट खत्म हो रहा है ना। बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए किसने भेजा था? सलीम जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खिचड़ी पक रही है, नेट ही नहीं चल रहा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ ब्रेक हो रही है। बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए किसने भेजा था? क्या उसके पिताजी थे, या कोई नेता थे, या कोई राजा थे? तीन में से कोई एक ऑप्शन में बताइए। तो आप सुना मैडम सवाल? मेरा क्वेश्चन ही समझ नहीं है, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, इनकी जो है देखो, इनका इंटरनेट खत्म हो गया क्योंकि आदमी को 1.5 GB मिलता है और इन्होंने वो खो दिया है। आप भी क्या बोल रहे हैं? अच्छा सलीम भाई, आप बता दीजिए ना, आपकी आवाज जा रही है। प्रॉब्लम हाँ, बाबा जी, गिटार बज रहा है। बाबा साहब को पढ़ने के लिए विदेश किसने भेजा था? मैं आपको जवाब दूंगा। मैम का नेट खत्म हो गया। मैम, आप बैठी रहे यहाँ पे, आप सुनती रहे, जो समझ में आएगा ठीक है। हम आपसे कोई जवाब नहीं मांगेंगे क्योंकि आपको वाकई में सुन नहीं रहा, नेट आपका खत्म हो चुका है। तो आपने मेरे से ये जो सवाल आपने किया है, एक बार फिर दोहरा देंगे थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ, बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए किसने भेजा था? क्या उसका ये मैंने सुना है कि किसी ब्राह्मण ने ही भेजा है। ब्राह्मण तो ये मैंने सुना है किसी ब्राह्मण नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप ही लोग बता रहे हैं कि ब्राह्मण जी जो थे दलित से बहुत नफरत करते थे, फिर आप बोल रहे हैं कि किसी ब्राह्मण ने भेजा है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने तो सुना है, मैं तो पक्का नहीं कह रहा भाई। ये तो बात पक्का है, लेकिन आप ही लोग बताते हैं कि ब्राह्मण तो बाबा साहब को जो है पानी पीने नहीं देते थे। फिर ब्राह्मण जो है किसी दलित के लिए अच्छा कैसे सोच सकता है? विदेश पढ़ने के लिए कैसे भेज सकता है? आप ही लोग बोलते हैं कि मतलब जो है ये जो है ब्राह्मण फैक्ट है, वो तो पानी तो आज भी नहीं पीने देते। ये तो मेरी बात सुनिए।